हम पढ़ेंगे पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है, यानी अगर हमें कुछ किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना हो तो एफ डैश एक्स क्या होता है, इसी चीज़ को हम डी एफ बाई डी एक्स भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिट एच टेंड टू जीरो। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ और नीचे को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं x प्लस एच माइनस एक्स बोलूँ तो ये आता है h, और ये है क्या एक्चुअल में, डेल्टा एक्स ही तो है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। अब वही अगर हम वेक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है r, ठीक है, r एज ए फंक्शन ऑफ u, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा u जो है क्या हो जाएगा, r एज ए फंक्शन ऑफ u प्लस डेल्टा u, ठीक है, माइनस r ऑफ u, ठीक, डिवाइडेड बाई डेल्टा u। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, या मैं ये कह दूं कि डेल्टा यू की जगह डेल्टा एच समझ लो, मतलब एच समझ लो, बात तो वही है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि डी आर बाई डी यू क्या होगा, लिमिट यू टेंड टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा यू, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं लिमिट यू टेंड टू जीरो, ठीक है, आर यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू डिवाइडेड बाई डेल्टा यू। ठीक, तो ये बन गया। ठीक है, ये एक मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही अगर हमें डेल टू ऑफ दो बार डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम दो बार भी कर सकते हैं, तीन बार भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी डेफिनेशन जो है ऐसे ही होती रहेंगी। और अगर मैं वेक्टर के टर्म में बात करूं, है ना, विजुअलाइजेशन अगर हम इसका करना चाहें तो हम इसे समझेंगे कैसे। बेसिकली मान लो कोई एक कर्व है, ठीक है, उसके अलोंग हम टेंजेंट निकालते हैं, उसी चीज़ को डेरिवेटिव बोलते हैं। अब यहाँ वेक्टर है तो उस वेक्टर में हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन भी रखेगा, है ना। तो अगर मान लो ये एक वेक्टर है जिसका ऑरिजिन मैं कहीं ले लेता हूँ और ये वेक्टर है r, ठीक है, r एज ए फंक्शन ऑफ u। अब मैंने u में जरा सा चेंज किया डेल्टा u का, ठीक है, r में हमने जरा सा चेंज किया डेल्टा u का, तो दूसरा वेक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा r ऑफ u प्लस डेल्टा u। ठीक, और अगर ये एक वेक्टर बन गया तो सम ऑफ वेक्टर हम जानते हैं ना, इसका इसका सम ये वाला वेक्टर होता है ना। मतलब अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले वेक्टर को मैं अभी के लिए x मान ले रहा हूँ या कुछ मान लेता हूँ, चलो इसको अगर मैं x मान ले रहा हूँ तो r ऑफ u प्लस एक्स इज इक्वल टू r ऑफ u प्लस डेल्टा u। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, आ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को डेल्टा आर बोल सकता हूँ ना। तो ये वाला जो फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा आर ऑफ यू।
अब ध्यान से देखें, अगर डेल्टा है वेरी स्मॉल होता तो हम यहाँ पे टेंजेंट डिफाइन कर पा रहे हैं ना, जैसे हम बेसिक डिफरेंशिएशन में करते थे। तो अब वैसे ही अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर आर जो है एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिया हो, ठीक है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना। अब अगर हमारे आर की डेफिनेशन ऐसी हो, आर एज ए फंक्शन ऑफ यू, ये गिवन हो एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस एक्स ऑफ यू जे कैप, वाई ऑफ यू जे कैप प्लस जेड ऑफ यू के कैप। ठीक, तो ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। स्पेस कर बोल दूँ इसका, जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है यहाँ पे, मतलब ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, जिसमें जो हमारा एक्स कंपोनेंट है वो एक्स ऑफ यू है, और वाई कंपोनेंट जो है वाई ऑफ यू है, जेड कंपोनेंट जेड ऑफ यू है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम डी आर बाई डी टी लिखना चाहें तो डी आर ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा डी आर बाई डी यू। ठीक है, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डी आर बाई डी यू लिखना चाहें, लिमिट डेल्टा यू टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा यू। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे वाई पे और जेड पे, तीनों पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी यू आई कैप प्लस डी एक्स डी वाई बाई डी यू जे कैप प्लस डी जेड बाई डी यू के कैप। ठीक है, तीनों तीनों कंपोनेंट को हम इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे जो जो चीज़ें हम अगर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो जो चीज़ हम बेसिक्स में करते हैं क्लास 11th में, वही चीज़ यहाँ फिर से हमें करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ एक फंक्शन है स्केलर फंक्शन फाई, वो कंटिन्यूअस कब होगा? फाई ऑफ यू इज कंटिन्यूअस एट यू इफ लिमिट डेल्टा यू इज टेंडिंग टू जीरो एंड फाई ऑफ यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू फाई ऑफ यू। यानी लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम हो जाए तो उस चीज़ को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम डबल डेरिवेटिव में या जो डबल या ट्रिपल या मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस में हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करते हैं, तो वो भी यहाँ पे वैलिड है ना। वो कैसे है, फाई ऑफ यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है, माइनस फाई ऑफ यू का मैग्नीट्यूड इज लेस देन सम एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ डेल्टा यू इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी जब जब ये किसी डेल्टा यू किसी एक नंबर से, मतलब डेल्टा नंबर से छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा फाई ऑफ डेल यू प्लस डेल यू और फाई ऑफ यू। ठीक है, अब बात करते हैं जो जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में प्रोडक्ट रूल्स हम ये सब यूज करते हैं। अब ये वेक्टर है तो वेक्टर में वेक्टर वाले ऑपरेशन होंगे। तो लेटेस्ट से अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना हो डी बाई डी यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
ठीक है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, डी ए अपॉन डी यू प्लस डी वी अपॉन डी यू। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, अगर हमें प्रोडक्ट में करना है डी बाई डी यू ए डॉट बी, ठीक है, ये तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट डी बी बाई डी यू प्लस डी ए बाई डी यू डॉट बी, दूसरा तरीका। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, अगर हमें क्रॉस में लिखा है डी बाई डी यू ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ए क्रॉस डी वी बाई डी यू हो गया, मतलब बेसिकली एक बार इस पे डिफ्रेंशिएट किए, एक बार इस पे डिफ्रेंशिएट किए, प्लस, ठीक है, डी ए बाई डी यू क्रॉस बी। ठीक, सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं स्केलर से, कोई फंक्शन से मल्टीप्लाइड है डी बाई डी यू ऑफ फाई टाइम्स ए, ठीक है, फाई स्केलर है और ए वेक्टर है, तो उस केस में क्या होगा, तो मान लो हम पहले डी फाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं फाई, ठीक है, और वेक्टर ए बाहर लिख देते हैं, ठीक, प्लस अब एक बार हम ए को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और फाई को ऐसे ही रहने देते हैं, ये इस तरह से। तो ऐसे भी कुछ भी दिया हो, मतलब जो वेक्टर के रूल जैसे अप्लाई होते हैं, बस हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ लिखी हो, मैं कह रहा हूँ कोई बाइनरी ऑपरेशन हो रखा हो बेसिकली, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी कोई ऑपरेशन हो रखा है और हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं अब सिंपल भाषा में कहूँगा कि डी बाई डी यू करो एक बार ए पे, बाकी बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने दो। बाकी बाइनरी ऑपरेशन जो है, बाइनरी ऑपरेशन मीन्स यहाँ क्रॉस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, ठीक है, या बी सी भी कुछ और हो सकते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। प्लस अब उसके बाद ए वाला पार्ट हो गया है, यहाँ ऑपरेशन वैसे ही लगा दो, डी बाई डी यू ऑफ बी प्लस मतलब वो ऑपरेशन और सी, फिर ऐसे ही तीसरा ए स्टार बी और स्टार डी बाई डी यू ऑफ सी। ठीक है, तो हम किसी को भी कहीं भी ये चीज़ आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो एकदम बेसिक प्रिंसिपल लगना है और ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है।